हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्रोमोसोम एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी, और साथ ही रिटर्न फॉर्म में आपको लॉन्ग या शॉर्ट आंसर, लॉन्ग एंड शॉर्ट जो क्वेश्चंस है वो भी पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्रोमोसोम के बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट आप जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो लेट्स सी, पहले एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं अभी एक्स क्रोमोसोम की, बाकी जो वाई क्रोमोसोम है उनका हम आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे जब भी हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं, एक्स क्रोमोसोम की, आप देख सकते हैं कि एक्स शेप का स्ट्रक्चर है इसका। और यहाँ पर जो सेंटर वाला जो पोर्शन होता है, ब्लैकिश जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, राइट, क्योंकि ये सेंटर का पार्ट होता है क्रोमोसोम का। नेक्स्ट आता है, ये दो आर्म होती है, जो कि ऊपर वाली लॉन्ग आर्म होती है और जो नीचे वाली आर्म है ये क्या है, शॉर्ट आर्म है, राइट। इसका जो टॉप वाला पोर्शन है क्रोमोसोम का, तो उसे हम कहते हैं टीलोमियर, राइट, क्योंकि टर्मिनल वाला रीजन है, तो इसे हम कहते हैं टीलोमियर। एंड सिमिलरली यहाँ पर आप अगर देखोगे, प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत बार डिस्कस किया है सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब एक ही क्रोमोसोम की जो आर्म होती है उनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, लाइक, क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स हैं, एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है। अगर दो डिफरेंट क्रोमोसोम का पार्ट अगर होती, एक क्रोमोसोम यहाँ पर और होता और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती, तो हम कहते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है। आई होप कि आपने वीडियो जाके देखी होंगी, नहीं देखी है तो ज़रूर जाके चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसमें इस तरीके का जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होता है, दैट इज़ नोन एज डीएनए। और डीएनए का जो साइज़ है, लेंथ है, काफ़ी लंबा होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें, हम लेमैन की लैंग्वेज में कहते हैं कि जो डीएनए है वो इतना लेंथ में इतना लंबा होता है कि सोलर सिस्टम को कवर कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा डीएनए होता है। लेकिन वो डीएनए जो है एक प्रोसेस होती है, दैट इज़ नोन एज डीएनए पैकेजिंग। उसके थ्रू क्या होता है कि क्रोमोसोम है वो अरेंज रहता है, उसका अरेंजमेंट होता है उस तरीके का। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, डीएनए पैकेजिंग। आज हमारा डिस्कस रहेगा कि हम किस तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स करते हैं, या प्लांट्स में या एनिमल्स में, मैमल्स में आज हम देखेंगे। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। लेट्स सी वन बाय वन। पहला आता है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जब क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए। वो एक्स वाई भी हो सकते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो होते हैं क्रोमोसोम के वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ये मैमल्स में देखने को नहीं मिलेगा, ये जो है कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी देखा जाता है, राइट। और नेक्स्ट आता है हार्मोनली इन्फ्लुएंस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ हार्मोनल ऐसी कंडीशन बन जाती हैं जो कि क्या करती है, बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेट्स सी कि किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का। ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस में तो हम बात करते हैं कि एक्स एक्स जो है फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, और एक्स वाई मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली डिफरेंट टाइप के सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसमें देखे जाते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो एक्स वाई टाइप का सिस्टम होगा वो होता है फ्लाइज और मैमल्स में, राइट। इसमें अगर हम देखें तो एक्स एक्स जो है वो फीमेल्स के लिए होता है, जिसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। एक्स वाई मेल्स के लिए, जिसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने मेंडल के लॉ डिस्कस किए थे वहाँ भी सिमिलरली यही रूल हमने फॉलो किया था कि अगर दोनों ही कैपिटल फॉर्म में होंगे तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे, दोनों अगर स्मॉल होते हैं तो उसे हम कहते हैं बेसिकली रिसेसिव कंडीशन। यहाँ पर अगर दोनों ही कैरेक्टर मिक्स होते हैं तो उसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो होता है, राइट। नेक्स्ट है एक्सओ टाइप का सिस्टम। एक्सओ टाइप का जो सिस्टम है ये होता है ग्रास हॉपर में, राइट। यहाँ पर जो है सिमिलरली
ऊपर की तरह, यानी कि जो एक्स वाई सिस्टम है उसकी तरह ही एक्स एक्स तो फीमेल्स में होगा, बट यहाँ पर एक्स की जगह एक्स ओ सिस्टम होता है मेल्स में। ये हमेशा आपको याद रखना है। इसमें हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स ओ टाइप का जो सिस्टम है वो किस में प्रेजेंट होता है, मेल्स में, इन ग्रास होपर। नेक्स्ट है जेड डब्ल्यू टाइप का सिस्टम, जो कि बटरफ्लाइज और जो भी बर्ड्स वगैरह होती हैं उसमें देखा जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो फीमेल्स होती हैं हेट्रोजाइगस। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस कंडीशन में फीमेल हेट्रोजाइगस होती है, जबकि अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जो यहाँ पर और इस कंडीशन में और यहाँ पर दोनों ही जगह फीमेल होमोजाइगस थी, लेकिन बर्ड्स में फीमेल हेट्रोजाइगस होती है। और साथ ही अगर हम बात करें जेड जेड तो वो होता है मेल, यानी कि मेल जो है ये यहाँ पर होमोजाइगस होते हैं, राइट। सो यहाँ पर पहले हम डिस्कस करेंगे आज कि किस तरीके से एक्स वाई सिस्टम होता है मैमल्स में और फ्लाइज में, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली 46 जो क्रोमोसोम है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम बात करें वो 46 होते हैं, जिसमें से अगर हम डिवाइड कर लें तो 22 जो पेयर्स होंगे, राइट, उसे हम कहेंगे ऑटोजोम, यानी कि वो क्या होंगे, ऑटोजोम कहलाते हैं, राइट। सिमिलरली जो 23rd जो पेयर होगा, यानी कि 23वां पेयर हम जिसे कहते हैं, अगर मैं आपको एक तरीके से समझाऊं तो जितने भी ये आपको मिलेंगे पेयर्स, इस तरीके के 23 पेयर्स जो होंगे सेम होंगे। इस तरीके के जो पेयर्स अरेंज होते हैं वो 22 पेयर है वो सेम होंगे 22, बट 23 जो थर्ड वाला पेयर होगा वो डिफरेंट होता है, उसे ही हम कहते हैं एलोजोम एंड या फिर सेक्स क्रोमोसोम। यही क्या करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैमल्स में, राइट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें 44 प्लस एक्स एक्स, क्योंकि 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 44 ही हो गए, 23rd वाला जो है वो ये हो गया, जिसमें से 44, 45 एंड 46 दो एक्स क्रोमोसोम हो गए। यहाँ पर क्रॉस का साइन बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पर क्रॉस हो रहा है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है फीमेल है एंड दिस इज मेल, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें भी हमने सिमिलरली वही किया, 46 क्रोमोसोम हमें कंप्लीट करने हैं, 44 प्लस एक्स वाई। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली ओवा बनेगा यहाँ पर ओवम, और इन केस ऑफ फीमेल्स एंड स्पर्म इन केस ऑफ मेल स्पर्म्स। यहाँ पर जब डिवीज़न होगा आप देख सकते हैं 22 प्लस एक्स यहाँ से डिवाइड होंगे, 22 प्लस एक्स जो है यहाँ से डिवाइड होंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ से 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई क्रोमोसोम, राइट। अब यहाँ से हम क्रॉस कैसे करते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। पहला जो 22 प्लस एक्स का जो क्रॉस होता है वो होता है विद ये जो यहाँ पर 22 प्लस एक्स है, यानी कि यहाँ पर हमें 44 क्रोमोसोम मिल गए, 44 प्लस एक्स हुआ यानी कि 44, 45, 46, राइट। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। इसका क्रॉस हमने पहले इसके साथ कराया, तो क्रॉस कराने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि 2 एक्स क्रोमोसोम है, टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो 46 कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये कंडीशन होती है डॉटर, यानी कि यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग होगा दैट विल बी डॉटर, राइट। सिमिलरली जो ये वाला एक्स है इसका क्रॉस हम फिर अगेन कराएंगे दूसरे वाले के साथ, वाई के साथ। तो यहाँ पर अब कंडीशन जब इसका क्रॉस यहाँ होगा तो यहाँ पर 44 प्लस एक्स वाई कंडीशन बनेगी, यानी कि यहाँ पर 46 जो है कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो ऑफ स्प्रिंग होगा दैट विल बी बेसिकली सन होगा। यहाँ अगर हम देखें देन अगेन जब इसका क्रॉस फिर हमें कराना है, सॉरी इसका क्रॉस तो हो चुका है, इसका क्रॉस देन हम इसका क्रॉस कराएंगे पहले इसके साथ एंड देन इसी का क्रॉस कराएंगे इसके साथ, तो हमें सिमिलरली वही कंडीशन मिलेगी। ये मिलेगी हमें ऑफ स्प्रिंग में फीमेल डॉटर, और यहाँ पर हमें अगेन जो है मिलेगा मेल यानी कि सन, राइट। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि कितने % चांसेस बनते हैं, पूछा जाता है कि कितने % चांसेस हैं ऑफ स्प्रिंग में कि दैट विल बी डॉटर और सन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 25% एंड 25%, यानी कि ओवरऑल इसका जो है 50% चांसेस होते हैं कि डॉटर होगी, एंड यहाँ पर 50% चांसेस होंगे कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा दैट वुड बी विल बी
सन, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होता है इन केस ऑफ मैमल्स, और ये फ्लाइज के लिए हमने पढ़ा, राइट। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।